बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमल की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस साल 20 मार्च को आमल की एकादशी है। इस दिन आमवले के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु जी की पूजा विधि विधान से की जाती है। दिन भर व्रत रखा जाता है और आमल की एकादशी व्रत की कथा का श्रवण किया जाता है। हर व्रत में कथा का श्रवण आवश्यक होता है, तभी उस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। सभी एकादशियों में आमल की एकादशी को सर्वोत्तम स्थान पर रखा गया है। आमल की एकादशी को कुछ लोग आंवला एकादशी या आमली ग्यारस भी कहते हैं। इसे रंगभरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन व्रत रखा जाता है और जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि आंवले का पेड़ भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन पूजा के दौरान आमल की एकादशी की व्रत कथा पढ़ने का विधान है। इससे भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं आमल की एकादशी की व्रत कथा के बारे में। तो आज मैं आपको सुना रहा हूँ आमल की एकादशी की बड़ी दुर्लभ कथा। इन कथाओं को सुनने से मनुष्य के सभी पाप और संकट कट जाते हैं तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो चलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस कथा को सुनते हैं। एक बार राजा मांधाता ने ऋषि वशिष्ठ जी से कहा कि हे ऋषिवर, कृपया मुझ पर कृपा करके एक ऐसी व्रत कथा कहिए जिसको केवल सुनने मात्र से ही मेरा उद्धार हो जाए। इस पर ऋषि वशिष्ठ जी ने कहा, हे मान्यवर, सभी व्रतों में से सबसे उत्तम तथा अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली केवल आमल की एकादशी ही है। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की तिथि को आती है। मैं आपको एक कथा के माध्यम से आमल की एकादशी का महात्म्य सुनाता हूँ। आप इसे बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, एक वैदिश नाम का राज्य हुआ करता था। उस राज्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र चारों वर्णों के लोग बहुत ही आनंद के साथ रहते थे। उस नगरी में हमेशा केवल वेदों की ध्वनि ही सुनाई देती थी तथा पाप, द्वेष आदि उस राज्य में कुछ नहीं था। उस राज्य के शासक का नाम चैत्ररथ था। वह राजा बहुत ही विद्वान तथा धर्मी था। उस राज्य में कोई भी व्यक्ति गरीब या कंजूस नहीं था। वहाँ की एक बात बहुत ही अद्भुत थी कि उस नगर के संपूर्ण लोग केवल भगवान विष्णु के भक्त थे तथा सभी लोग एकादशी तिथि का उपवास करते थे। एक बार जब फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई तो उस राज्य के राजा, उनकी प्रजा तथा सभी लोगों के द्वारा इस एकादशी का बहुत ही उत्साह के साथ उपवास किया गया। लोगों ने बड़े धूमधाम से इस उत्सव को मनाया। लोगों ने अपने घरों को अच्छी तरह से साफ सुथरा किया और फूलों से सजाया। आंगन को गोबर से लिपाई की गई। सभी ने नए नए वस्त्र और आभूषण पहने। भगवान को भोग लगाने के लिए तरह तरह की मिठाइयाँ बनाई। इसके पश्चात राजा अपनी संपूर्ण सेना के साथ मंदिर गए व मंदिर जाकर कुंभ स्थापित करके धूप, नैवेद्य, पंचरत्न इत्यादि से आंवले के पौधे का पूजन करने लगे। इसके बाद इस प्रकार से स्तुति करने लगे, हे धात्री, आप ब्रह्म स्वरूप हो, आप ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुए हो तथा समस्त पापों का नाश करने वाले हो। कृपा करके मेरे अर्घ्य को स्वीकार करे। आप भगवान हरि रामचंद्र जी के द्वारा समर्पित है। मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे सभी पापों को नष्ट कर दे। इसके पश्चात सभी नगरवासियों ने उस मंदिर में रात्रि को जागरण किया और एकादशी की कथाएं सुन रहे थे। उसी समय उस मंदिर में एक बहेलिया आया जो कि बहुत पापी तथा दुराचारी प्रवृत्ति का था। वह भूख तथा प्यास से परेशान था,
पर वह बहेलिया मंदिर में जागरण होता हुआ देख एक कोने में जाकर बैठ गया। जागरण में वह बहेलिया भगवान विष्णु की आमल की एकादशी के महात्म्य को सुनाने लगा। इस प्रकार उसने सभी लोगों की तरह सारी रात जागकर ही बिता दी। सुबह होने के पश्चात जब सभी लोग अपने अपने घर चले गए तो वह बहेलिया भी अपने घर की ओर चला गया। घर पहुंचकर उसने भोजन किया तथा कुछ समय के पश्चात ही उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। किंतु आमल की एकादशी का महात्म्य सुनने तथा सारी रात जागरण करने के कारण उसने एक राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया एवं उसका नाम वसुरथ रखा गया। जब वह युवा हुआ तो वह उसकी चतुरंगिनी सेना के साथ तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 गांवों का पालन पोषण करने लगा। उसका तेज सूर्य से समान था, कांति में वह चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु की भांति एवं क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह बहुत ही धार्मिक, कर्मवीर तथा भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वह अपनी प्रजा में अत्यंत ही प्रिय था। सभी नगरवासी राजा का सम्मान करते थे और राजा भी अपनी प्रजा का उचित प्रकार से भरण पोषण करता था। एक दिन राजा शिकार करने के लिए एक घने वन में जा पहुंचा। जंगल बहुत ही बड़ा था। घने जंगल होने के कारण वह अपना मार्ग भटक गया। उसे वहां के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं। दिशा का ज्ञान न होने के कारण वह थक हार कर एक छायादार वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। कुछ समय के पश्चात उस स्थान पर पहाड़ी म्लेच्छ आ गए जो उसे जंगल में रहा करते थे और उन्हें ही उसे जंगल के बारे में जानकारी थी। वह सभी राजा को अकेला पाकर मारो मारो तेज आवाज में बोलते हुए राजा की तरफ दौड़े। म्लेच्छ कहने लगे कि यह वही राजा है जिसने हमारे परिवार के सदस्यों का वध किया है तथा उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया। इस कारण इसे निश्चित रूप से मारना चाहिए। उन्होंने राजा को मारने के लिए कई सारे अस्त्र शस्त्र राजा की ओर फेंके, लेकिन उस शस्त्रों से राजा को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई, बल्कि वह सभी अस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। इसके बाद उन अस्त्रों से म्लेच्छों के अस्त्र स्वयं उन पर ही आक्रमण कर लगे, जिस कारण सभी म्लेच्छ मूर्छित हो गए। कुछ समय बाद राजा के शरीर से एक बहुत ही सुंदर देवी प्रकट हुई और उन्होंने उन सभी म्लेच्छों का वध कर दिया। जब राजा उठा तो उसने सभी म्लेच्छों को मरा हुआ पाया तथा वह कहने लगा कि इस वन में मेरा ऐसा कौन सा हितैषी है जिसने मेरी सहायता की। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि कुछ समय के बाद आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में भगवान विष्णु के अलावा और कौन है जो तेरी सहायता कर सकता है। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गया और वह भगवान विष्णु को शुक्रिया कहकर राजा अपने राज्य लौट गया तथा सुख के साथ अपना राज्य करने लगा। बोलिए भगवान विष्णु की जय। मित्रों, अब हम एकादशी की दूसरी कथा का भी श्रवण कर लेते हैं। यह एक ऐसी कथा है जिससे आपको समझ में आएगी कि भगवान की भक्ति किस प्रकार की जानी चाहिए, भगवान कैसे जल्दी प्रसन्न होते हैं और भगवान किस प्रकार के भक्तों की बात जल्दी सुनते हैं। तो चलिए सुनते हैं। एक बहुत ही आलसी लेकिन भोला भाला युवक था जिसका नाम था आनंद। वह दिन भर कोई काम नहीं करता था, वह बस खाता ही रहता और सोता रहता। घर वालों ने कहा, चलो जाओ निकलो घर से, कोई काम धाम करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं पर उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा, यह बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करना है। आनंद ने गुरुजी के पास जाकर पूछा, गुरुजी क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर आनंद ने कहा, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ गुरुजी। तो गुरुजी ने जवाब दिया, तुम्हें कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करनी होगी। आनंद प्रसन्न होकर बोला, ठीक है, यह तो मैं कर लूंगा।
अब आनंद महाराज जी के आश्रम में रहने लगे। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु मक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा खाने की कोई तैयारी नहीं थी। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे हम तो, भूख से तो हमारे प्राण ही निकल जाएंगे। हम नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया कि हमें उपवास भी करना होगा? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। अब आनंद मरता क्या न करता, गया रसोई में। गुरुजी फिर आए और बोले, देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना और नदी के उस पार जाकर रसोई बनाओ। ठीक है बोलकर आनंद लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर चले गए। जैसा तैसा खाना भी बनाया। खाने लगा तो याद आया गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। वह भजन गाने लगा, मेरे राम आइए भोग लगाने, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई ना आया तो बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तर माल खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबकी एकादशी है, खाना हो तो यह भोग ही खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में, गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा न करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े मुदित हुए, प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक यह भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई, गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला है, ठीक है, ले जा और अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। भक्त को चक्कर आ गए। क्या हुआ, एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का खाना ज्यादा बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा, अनजाने ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी, ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते, हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं। इस बार अनाज ज्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार में कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो, और फिर छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए,
श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस बार तो सारा राम दरबार मौजूद हो गए। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा क्यों? आनंद बोला मुझे तो मिलेगा है नहीं। मैं जितना राशन लाता हूँ आप उससे ज्यादा व्यक्तियों को लेकर आ जाते हैं। मेरे लिए तो भोजन बचता ही नहीं है, फिर क्या फायदा बनाने का। आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए, सीता माता भी गदगद हो गई उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले क्या करें प्रभु? प्रभु बोले भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम से। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा गूंथने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा कि खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। गुरुजी ने पूछा बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं, प्रभु भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, यह और बड़ी मुसीबत है। प्रभु से कहा आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले मैं उन्हें नहीं दिख सकता। बोला क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले माना कि उनको सब आता है, पर वे सरल नहीं हैं तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा गुरुजी प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे, वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने उसके गुरु को दर्शन दिए और अपने भक्ति के लिए रसोई भी बनाई। इसलिए तो कहा जाता है कि प्रभु अपने भक्त के भाव और मन देखते हैं। श्री रामचरितमानस में एक बहुत ही सुंदर पंक्ति है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो बोलिए श्री रामचंद्र की जय, महाबली हनुमान की जय।